Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, in this video, today we are going to start the lesson number 9, Map Our Companions, Standard 5th EVS 1. Okay. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सारे वीडियोस हम अगली क्लास के भी लिए आपके लिए लेकर आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिएगा। और साथ ही बच्चों, कई बार आप हमें मैसेज करते हैं, हमें कुछ पूछना चाहते हैं पर हम उन सभी मैसेज का जवाब दे नहीं पाते क्योंकि यूट्यूब में हमें काफी सारे ढेर सारे मैसेज आते हैं। तो अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ बात करनी है या कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी मैसेज का वहां पर जरूर रिप्लाई करता हूं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए, ओके, और हमेशा सेव रहे, तो वो टेलीग्राम में ही पॉसिबल होता है। तो वहां के ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 9, मैप आवर कंपेनियन। ओके, मैप मतलब होता है नक्शा और अवर कंपेनियन मतलब होता है हमारा साथी। नक्शा हमारा साथी है। यस, बिल्कुल सही बात है। मैप जो है ये हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल के जमाने में तो मैप तो मोबाइल में ही आ गया है, नेविगेशन जिसे कहते हैं। पर हम कहीं भी नई जगह पर जाते हैं तो आजकल हमें लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सी चीज कहां पर है। मैप में देख लो, मैप आपको सब कुछ बता देता है कौन सी चीज कहां पर है। इनफैक्ट आपका मोबाइल डिजिटल रूप से आपको तो वहां तक पहुंचा ही देता है कि आपको, मतलब ऐसा समझिए कि मैप जो है हमारा दोस्त बन गया, हमारा साथी बन गया। अगर मैप हमारे पास है तो हम दुनिया की किसी भी जगह पर जा सकते हैं और किसी जगह पर जाने से पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और बिना किसी जगह जाए भी उसके बारे में हम मैप देखकर ही पता कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, मैप बहुत ही बड़ी एक इंफॉर्मेटिव चीज है हमारे लिए, जो हमें उस एरिया के बारे में, जहां पर भी हम जाना चाहते हैं या फिर हमारे खुद एरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें इजीली प्रोवाइड करता है। एक ही नजर में पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ओके, तो द लैंड इन अवर इन्वायरमेंट इज नॉट ऑफ द सेम हाइएस्ट एवरीवेयर, हाइट एवरीवेयर। देखिए, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, हमारी अर्थ में जो जमीन है, पूरी जमीन की हाइट एक जैसी नहीं है। कोई ऊंची है, कोई नीची है। ओके, सो दिस अनइवननेस मतलब असमानता, असमानता। ओके, यहां पर अनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अनइवननेस मतलब एक जैसा नहीं होगा। ओके, सो दिस अनइवननेस गिव राइज टू वेरियस लैंड शेप क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म सच एस माउंटेन, वैली, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो इसी अनइवननेस के कारण हमारे लैंड को अलग अलग प्रकार के रूप मिलते हैं और उन रूप के जो नाम है वो माउंटेन्स मतलब वो पर्वत या पहाड़ हो सकती है ना। हमारी जमीन जो है कहीं से ऐसी पर्वत वाली होती है, ओके, ऐसी पहाड़ वाली होती है। कहीं पर क्या होता है कि ये जमीन है और अचानक से ऐसी खाई होती है। ओके, तो ये हो गई घाटी मतलब वैली। और कहीं पर प्लेट्यू होते हैं। प्लेट्यू मतलब पठार। पठार मतलब क्या होता है कि एक पहाड़ और पहाड़ के ऊपर मैदान और फिर ऐसा। तो अगर ऐसा पहाड़ है तो उसे पठार कहते हैं और अगर सीधा प्लेन है, मैदान है, तो उसे प्लेन कहते हैं। ओके, आपको समझ में आएगा। ये है माउंटेन, ये है वैली, घाटी, जिसे खाई बोलते हैं हम, खाई। ओके, उसके बाद ये है प्लेट्यू मतलब पठार, पहाड़ के ऊपर वाला मैदान यानी प्लेट्यू, और जमीन के नीचे प्लेन जगह यानी कि प्लेन मैदान। ओके, सो यू हैव स्टडीड दिस इन द थर्ड चैप्टर। और इसके बारे में आपने थर्ड चैप्टर के बारे में, इसके बारे में आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को अगर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अगर समझना है, सो इट इज नेसेसरी टू स्टडी द फिजिकल और नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड। तो हमारे लैंड का मतलब जमीन का कुदरती और एक्चुअली क्या सेटअप है ये समझना जरूरी है। मतलब कुदरती रूप से हमारी जमीन किस तरह से बनी हुई है, ओके, और वो फिजिकली कैसी है। फिजिकली कैसी है मतलब वो पर्वत वाली है, वो खाई वाली है, वो पठार वाली है या वो मैदान वाली है।
समझ में आ रहा है? सो इन स्टैंडर्ड फोर्थ व्हेन वी लर्न अबाउट मैप, जब हमने स्टैंडर्ड फोर्थ में लैंड मैप के बारे में पढ़ा था, वी सॉ 5000 ईयर्स ओल्ड मैप, हमने 5000 साल पुराने मैप देखे थे. दिस मैप दैट मीन्स हैज लेफ्ट द नीड टू मेक मैप सिंस एंशिएंट टाइम. मतलब कि इससे हमें यह पता चलता है कि पुराने जमाने से मैप यूज किए जा रहे हैं. ओके, सो एट दैट टाइम मैप वेयर मेनली यूज इन वार्स. उस समय, पुराने समय में, आज से 5000 साल पहले, ओके, जो मैप थे उनका यूज सिर्फ युद्ध करने के लिए किया जाता था कि किस जमीन पर कहां युद्ध किया जाएगा, कैसे युद्ध किया जाएगा, ये कैसे वार्स किए जाएंगे. वाइल फाइटिंग अ बैटल it important to have detailed knowledge of the terrain. मतलब कि जब भी युद्ध होना है किसी जगह पर, ओके, तो उस युद्ध होने के पहले उस जगह को अच्छे से जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि दुश्मनों को चकमा कैसे देना है ये तभी पॉसिबल है जब हम उस जगह को जान पाएंगे. तो इट हेल्प इन वर्किंग आउट स्ट्रेटेजिक ऑफ डिफेक्टिंग द एनिमी. मैप्स वेयर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पस. मतलब कि दुश्मनों को चकमा देकर उसे हराना है तो मैप और उस जगह के बारे में पूरी जानकारी रखना हमें जरूरी है. तो टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंस इन देयर हाइट, शेप एक्सेट्रा, वेरियस लैंडफॉर्म कैन बी शोन ऑन अ मैप. तो देखिए कि अगर जमीन के बारे में बात करें तो जमीन की हाइट या जमीन का शेप मतलब आकार, अलग अलग लैंडफॉर्म जो होते हैं वो मैप में शो किए जाते हैं. ओके, मतलब मैप में आजकल के जो मैप्स हैं वो मैप्स इस तरह से बनाए जाते हैं, ओके, अलग अलग तरह से. आपको सिर्फ रिवर वाले मैप मिलेंगे, आपको सिर्फ सड़क वाले मैप मिलेंगे, आपको सिर्फ प्लेन मैप मिलेंगे. आपको यह भी पता चल सकता है मैप में कि कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, कहां पर कितनी गहरी खाई है. ये सारी चीजें हम एक पेपर के अंदर भी देख सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट मेथड टू शोइंग दिस लैंडफॉर्म. इस लैंडफॉर्म को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं. घाटी को मैप में कैसे दिखाएंगे, मतलब जो वैली होती है उसे मैप में कैसे दिखाएंगे, जो माउंटेन उसे मैप में कैसे दिखाएंगे, ओके. उसके बाद जो प्लेन होते, जो प्लेट्यू होते, उन्हें मैप में कैसे दिखाएंगे, ओके. इन सब के लिए एक मेथड है, ओके. सो लेट अस नो एट दिस मेथड. आइए अब इस मेथड को समझते कि वो क्या मेथड होंगी. Try this. You are going to a fort for your school trip. You travel by bus to a certain. You are going. Try this. यहाँ पे ड्रॉ करना है, जाने दीजिए, इसे हमने नहीं करना. उसके बाद point and then get off. The fort is on hill. To reach the fort, you have to across another hill and also a valley. Show the two hills and the valley in the blank box. मतलब आपको क्या करना है, नीचे जो ब्लैंक बॉक्स दिया है उस ब्लैंक बॉक्स में आपको जिस फोर्ट पर जाना है, उस फोर्ट पर जाने के लिए आपको दो हिल क्रॉस करके जानी है, घाटियां क्रॉस करके जानी है. तो आप किस तरह से उसे मैप में शो करेंगे वो आपको पूछना है. ओके, सो हाउ विल यू शो दैट वैली इज डीप एंड माउंटेन इज हाई. आप कैसे बताओगे कि पर्वत ऊंचा है और घाटी गहरी है. तो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो. देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मैप है, मैप ए काउंटर इंटरनल 100 मीटर, और मैप बी जो है यहाँ पर देखिए हाईएस्ट इन मीटर मोर देन 400. अब देखिए यहां पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह ऊंची है, कौन सी जगह नीची है. ओके, तो देखिए मोर देन 400, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये पूरा इलाका 400 मीटर ऊंचाई पर है. ओके, और ये वाला जो कलर है, ओके, ये वाला कलर जो आपको दिख रहा है, जो ये वाला कलर है, ये वाला कलर जो है, यहां पर जो पहाड़ होगा वो 300 से 400 मीटर होगा. ओके, ये 400 मीटर से ज्यादा है, ये मोर देन 400 मीटर, ये 300 टू 400 मीटर, और ये वाला जो है, ओके, लाइट कलर, ये वाला 200 मीटर, और ये जो ग्रीन वाला है ये 200 मीटर से भी कम. ओके, सो सी, यहां पर देखिए
यहाँ पर देखिए किस तरह से मैप को दिखाया गया है। पहला तो ये सिंपल मैप है, ओके। यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि कौन सा एरिया कितना ऊंचा होगा, है ना, पर इसमें डिटेल हमें एक ही बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ 300, कहाँ 400, कहाँ 200, ये हमें ढूंढना पड़ रहा है। मैप बी में देखिए हमें एक ही नजर में सारी चीजें दिखाई देती है और यहाँ पर इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है। और मैप सी में अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली हमें जमीन ऊपर नीचे इस तरह से दिखाई दे रही है, जिससे ये अंदाजा लग सकता है कि कौन सी चीज ज्यादा ऊंचाई पर है। तो स्टडी द मैप शोन अबाउ, ऑल थ्री मैप शो द सेम एरिया। तीनों मैप ने हमें एक ही जैसा एरिया बताया, बट दे लुक डिफरेंट, पर वो अलग अलग दिख रहे हैं। स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैप को स्टडी कीजिए, ओके। मैप को हमने स्टडी कर लिया। इन मैप ए हाउ हैज द हाइट ऑफ लैंड बी शोन, हाउ हैज द हाइट ऑफ लैंड। देखिए मैप ए में जमीन की हाइट कैसे बताई जा रही है, सिर्फ लिखकर दिखाया जा रहा है, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। वेयर हैव कलर बीन यूज इन मैप बी, सॉरी वाई हैव कलर बीन यूज इन मैप बी। मैप बी में कलर का यूज क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि हमें इजीली एनालिसिस हो जाए, इजीली मैप हमें समझ में आ जाए। उसके बाद हाउ इज मैप सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू मैप। मैप सी जो है वो बाकी दूसरे मैप से अलग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, वहां पर सिर्फ लैंड्स के फॉर्म की डिजाइन बनाई गई है, जिससे हमें ये देखकर पता लगता है कि यहाँ पर पर्वत, पहाड़, खाई इस तरह से हैं। तो इन विच डायरेक्शन इज द हाईएस्ट पॉइंट मैप ए, बी एंड सी। इन विच मैप कैन बी द लैंडफॉर्म बी सीन मोस्ट क्लियरली। देखिए इन विच डायरेक्शन इज द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कहां पर सही डायरेक्शन दिया गया है। तो भाई मैप बी में हम सही डायरेक्शन देखते हैं क्योंकि पूरी तरह से हमें वो क्लियरली समझ में आता है। इन विच मैप कैन द लैंडफॉर्म बी सीन मोस्ट क्लियरली। लैंडफॉर्म हमें क्लियरली कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सी में। सी में हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि जमीन किस तरह से है। तो द लेंथ एंड वाइट ऑफ द लैंडफॉर्म कैन बी इजीली शोन ऑन द piece of paper. However, the height and depth cannot be shown as easily. देखिए अब क्या होता है कि जमीन के प्रकार, लैंडफॉर्म और चौड़ाई, जमीन की चौड़ाई और जमीन के प्रकार हम इजीली पेपर पर देख सकते हैं, पर पेपर पर ऊंचाई और गहराई इसे देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ शोइंग एलिवेशन और हाइट ऑफ लैंड। और इसलिए एलिवेशन मतलब कि कुछ ऐसे तरीके से डिजाइन बनाना, 3D डिजाइन कहते हैं ना, 3D डिजाइन आपने देखा होगा। 3D डिजाइन में हमें सब कुछ समझ में आता है कि कौन सी चीज ऊंची है, कौन सी नीची, वो पेपर में ही होती है। तो इस तरह से एलिवेशन वाले मैप आजकल बनाए जा रहे हैं। पहला काउंटर लाइन मेथड, दूसरा लेयर टिंटिंग मेथड और तीसरा है डिजिटल एलिवेशन मेथड। ये तीन मेथड है मैप बनाने के। आइए तीनों को समझते हैं। पहला है counter line method. This method is used to show the unevenness of landform on map. तो देखिए काउंटर लाइन मेथड का यूज कहां किया जाता है? इस पहली लाइन को आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ओके। इसकी जो मेन लाइन है वो फर्स्ट में दी हुई कि दिस मेथड इज यूज टू शो द अनइवननेस ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ मैप। मतलब कि जमीन अगर असमान है, अनइवननेस है, एक जैसी नहीं है, तो ऐसी जगहों को मैप में दिखाने के लिए काउंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर लैंडफॉर्म अनइवननेस है तो काउंटर लाइन मेथड। तो आपको क्या रखना है ध्यान में? काउंटर लाइन मेथड, अनइवननेस ऑफ लैंडफॉर्म ऑन मैप। ओके, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी, तो आप पूरा सेंटेंस इजीली अपने मन से लिख लोगे। तो द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल। तो जमीन की जो ऊंचाई है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसे समुद्र लेवल से ऊपर गिना जाता है कि सी लेवल से वो कितनी हाइट पर है। चाहे आप समंदर के पास हो या आप समुद्र से 1000, 5000, 10,000 किलोमीटर दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन की जो हाइट है वो समुद्र लेवल से ही गिनी जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट
of the same height are identified. Their position is marked accurately on the map. देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाई, और उसके बाद जैसे ही मतलब जमीन की हाइट गिनना है, ओके, जैसे रहता है ना कि ये कई बार आप किसी भी शहर में जाओ, आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप नागपुर में रहते हो तो आप पता कर सकते हो कि नागपुर समुद्र लेवल से, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। समझ में आ रहा है? सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाई, और यहां पर जो है हमें सेम हाइट पर पॉइंट के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन मिलता है। देयर पोजीशन इज मार्क एक्यूरेटली ऑन द मैप, और जो भी लैंड फॉर्म है वो समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, कौन सा एरिया ऊंचाई पर है, कौन सा गहराई पर या नीचाई पर है, एक्यूरेटली मैप में पॉइंट करके शो किया जाता है, मार्क करके। दिस लोकेशन आर ज्वाइन विद द लाइन, और ये जो लोकेशन है ये लाइन से ज्वाइन की जाती है। जैसे देखिए ये लैंड फॉर्म है, ओके, यहां से हम देखते हैं कि सपोज ये जो है ये सी लेवल है, ये वाला सी लेवल, तो देखिए यहां से एक लाइन बनाई गई है, ये लाइन है और ये लाइन है, ओके। तो यहां पर आपको अलग अलग लाइन दिख रही है। जैसे सी लेवल से अगर हम देखें तो सी लेवल से ये जगह इतनी ऊंचाई पर, ये इतनी ऊंचाई पर, ये इतनी ऊंचाई पर, ये इतनी ऊंचाई पर, ये इतनी ऊंचाई पर है, ओके। तो ये जो है ये जो रेड वाली लाइन ये हाइट दिखाती है, और ये ब्लू वाली लाइन दिखाती है कि हाइट कितने मीटर पर है, 600, ये वाली 500, ये वाली 400, ओके, ये वाली जो है ये 200, ओके। तो इस तरह से सर्च लाइन आर कॉल्ड काउंटर लाइंस, और इसी लाइंस को हम काउंटर लाइन कहते हैं। सी मैप ए को देखिए, ओके, लाइन आर ड्रॉन ईच जॉइनिंग प्लेस ऑफ स्पेसिफिक हाइट। देखिए यहां पर लाइन ड्रॉ की गई है। दिस वे द रिलीफ ऑफ लैंड कैन बी इजीली शोन। इससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड के प्रकार, लैंड्स के कैसे, कहां पर ये ज्यादा ऊंची है, कहां पर नीची है, ओके, ये सब हम देख सकते हैं। सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ लैंड। इससे हमें लैंड के स्लोप के बारे में पता चलता है, एंड द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लेस, और अलग अलग प्लेसेस की हाइट के बारे में भी हमें पता चलता है। नाउ ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, वो जो डायग्राम दी है उसे ऑब्जर्व करना है। नोट दैट व्हेन देयर इज लेस डिस्टेंस बिटवीन द काउंटर लाइन, the slope is steep, where if the distance is great the slope is gentle। देखिए यहां पर जो हम देखेंगे, यहां पर स्लोप स्टीप है, स्टीप मतलब यहां पर सीधी ढलान है, ये स्टीप स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है, ये वाला स्टीप स्लोप है, ये वाला जो है स्टीप स्लोप है, मतलब एकदम ऐसा उतार, बहुत ज्यादा उतार, ओके, जेंटल स्लोप। तो वैसे देखा जाए तो ये वाला जो होगा ये स्टीप स्लोप माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उतार है, यहां से आप ऐसे उतर नहीं सकते, पैदल चलते हुए गिर जाएगी, और यहाँ पे आसानी से उतरा जा सकता है, ओके। तो इस स्लोप से अगर किसी गाड़ी को चलाया जाए तो वो तो ऐसे 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 करके गिर जाएगी, और इस स्लोप से अगर किसी गाड़ी को चलाया जाए तो इजीली वो जमीन को चिपकते हुए नीचे उतर जाएगी। मतलब ऐसा जो स्लोप होता है ये जेंटल मतलब सिंपल स्लोप, और ये स्टीप स्लोप, खड़ी चट्टान, ओके। तो सेकंड, लेयर टिंटिंग मेथड, देखिए ये क्या है। सो इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन काउंटर लाइन। ये जो मेथड है ये काउंटर लाइन पर ही डिपेंड करता है, जो हमने इसके पहले देखा था। इन दिस मेथड द स्पेस बिटवीन काउंटर लाइन आर फिल्ड विथ कलर। इस मेथड में जो काउंटर लाइन के बीच की जो स्पेस होती है उसे कलर से भर दिया जाता है। देखिए ये जैसे कलर से भर दिया गया है, ओके। ईच कलर इंडिकेट द स्पेसिफिक हाइट, और हर कलर एक हाइट को शो करता है, जैसे हम ग्राफ में करते हैं, बार ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू, वाटर बॉडीज को ब्लू कलर दिखाया जाता है। वेयर द एडजॉइनिंग लैंड इज कलर्ड डार्क ग्रीन, और जो नीचे वाली जमीन है, ओके, जो लो लेइंग एरिया है उसे डार्क ग्रीन दिखाया जाता है। लैंड हाइयर देन दैट इज कलर्ड अ लाइट, और उससे ऊंची जमीन को लाइट कलर दिया जाता है। नेक्स्ट लाइट ग्रीन कलर दिया जाता है। नेक्स्ट हाइयर लैंड इज कलर्ड येलो, एंड सो ऑन। मतलब यहां पर देखिए अगर सी लेवल है
सी लेवल है तो वहां पर पानी होगा। ओके, एकदम एकदम गहरा समंदर है। ओके, एकदम गहरा समंदर, ये समंदर के अंदर की बात हो रही है, तो गहरा नीला। ओके, उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर आए तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है ब्लू में। और जब वाटर जमीन लेवल पर आ जाए, जमीन लेवल पर मतलब जैसे पानी की सतह पर, ऊपर वाले पोर्शन पर, जहां पर हम पानी में तैर सकते हैं, उस पोर्शन पर आए। ओके, तो यहां पर ये जो है ये लाइट ब्लू। उसके बाद सीधा जमीन में आए तो हरी हरी ग्रास होती है, डार्क ग्रीन। उसके बाद थोड़ा ऊपर गए तो लाइट ग्रीन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कलर में, ये जैसे जैसी हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कलर बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसी हाइट बढ़ते जा रही है वैसे वैसे कलर बढ़ते जा रहा है। और सबसे ऊपर वाले कलर में व्हाइट है, क्योंकि ऐसी ज्यादा सबसे ज्यादा हाइट वाले जो माउंटेन है वो कहां पर होते हैं, ज्यादातर ठंडी जगह पर होते हैं, जिनके ऊपर बर्फ जमी होती है। ओके, और वो सफेद सफेद दिखाई पड़ते हैं। तो इनके हिसाब से इनके कलर्स को मैनेज किया हो गया, जैसी हाइट वैसा उनका कलर। तो स्टडी द गिवन कलर इंडेक्स, हमने इसके बारे में स्टडी यहां पर कर ली है। ओके, और ये पोर्शन आपको समझ में आएगा। लेयर टिंटिंग मेथड, लेयर टिंटिंग मेथड में क्या है कि ये जो ग्राफ है, जैसे ये जो है यहां पर मैप ए की बात करेंगे, मैं लेयर टिंटिंग मेथड, दिस मेथड बेस्ड ऑन काउंटर लाइंस, ये काउंटर लाइंस पर ही है। ओके, इसी पर बेस है। पर यहां पर ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन यहां पर सिंगल सिंगल लाइन है। यहां पर अगर हम लेयर टिंटिंग मेथड की बात करें तो इस लाइन को ना ऐसे कलर कर दिया जाएगा, अलग अलग ऐसे कलर कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे 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 कलर करके शो किया जाएगा, सिंगल सिंगल लाइन नहीं शो की जाएगी। ओके, उसके बाद थर्ड, डिजिटल एलिवेशन मेथड। एलिवेशन मतलब एक ऐसी चीज जहां पर 3D शेप बनाए जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। In this, the information obtained through man-made satellite is presented with the help of computer। मतलब डिजिटल एलिवेशन मेथड ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न मेथड है, आज के जमाने की मेथड है। और इसकी इंफॉर्मेशन इंसान पहाड़ घूम घूम कर नहीं निकालता। हमारी अर्थ है, ये हमारी जमीन, जमीन से बहुत ऊंचाई पर इंसान ने भेजा है एक सैटेलाइट। क्या भेजा है? एक सैटेलाइट। ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काटेगा और अपने कैमरे से देखेगा कि कहां पर जमीन कैसी है। मतलब कि ये सैटेलाइट पृथ्वी से बहुत ऊपर होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, स्पेस में। और ये इतने पावरफुल होते हैं कि अगर कोई इंसान घर से बाहर निकलकर रोड पे खड़ा है और वो अपने घड़ी का टाइम देख रहा है, तो सैटेलाइट के थ्रू बताया जा सकता है कि उस इंसान की घड़ी में कितने बजे हैं। मतलब इतना पावरफुल इनका कैमरा होता है, और ये कैमरा पूरे अर्थ पर वॉच करता है। और यही कैमरा मॉडर्न मेथड से हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाने में मदद करता है। सी, मैप सी, आप मैप सी को देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला मैप था ना, ये वाला मैप, ये वाला देखिए, इस तरह की इमेजेस ऊपर सैटेलाइट से हमें मिलती है। कितना एडवांस है। ओके, सो in it we can directly observe the differences in the height of landform। इससे हम इजीली और डायरेक्टली पता कर सकते हैं लैंडफॉर्म के डिफरेंसेस के बारे में। तो मैप मेड यूजिंग द अबव मेथड्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेटअप ऑफ रीजन। तो मैप जो है वो बनाए जाते हैं, मैप बनाए गए हैं यूजिंग अबाउ द मेथड, ऊपर गए तीनों मेथड का यूज करके मैप बनाए जाते हैं। कौन से तीन मेथड? ये काउंटर लाइन मेथड, लेयर टिंटिंग मेथड, डिजिटल एलिवेशन मेथड, इनका यूज करके मैप बनाए जाते हैं। ओके, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेटअप ऑफ रीजन, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि फिजिकल सेटअप, उस लैंड का फिजिकल सेटअप कैसा है, मतलब वो जमीन का प्रकार क्या है, पहाड़ है, घाटी है, प्लेन है या प्लेटू है। सो इन अदर वर्ड्स दे गिव अस एन आइडिया ऑफ इट्स हाइट। तो दूसरी तरह से देखा जाए तो हमें उसके हाइट का आइडिया पता चलता है। रिलीफ एंड स्लोप के बारे में पता चलता है। यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन द डिजिटल मैप।
अगर आप डिजिटल मैप ढूंढे कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो इससे आपको पता चल सकता है कि कौन सी चीज कितनी ऊंची है, वो तो आपको डिजिटली रूप से दिखाई देगी। तो फिजिकल मैप कैन बी यूज इन अ मिलिट्री ऑपरेशन, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंटेनर्स रूट्स, ओके, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स। देखिए अब ये जो है फिजिकल मैप कहां कहां यूज होते हैं, ऐसे मिलिट्री में, मिलिट्री ऑपरेशन मतलब दुश्मनों पर अटैक करने के लिए, टूरिज्म घूमने जाने के लिए, ड्राइंग अप माउंटेनर्स रूट पर्वतों पर चढ़ने के लिए रास्ता बनाने के लिए, ओके, इस तरह के मैप यूज आते हैं। फिर आइए चलते हैं यूज योर ब्रेन पावर। इस ब्रेन पावर को यूज के क्या करना है भाई, इसमें देखते हैं। प्लेस द डिफरेंट हाइट आर शोन इन द अबव बॉक्स। ऊपर वाले बॉक्स में अलग अलग हाइट दिखाई गई है, ओके। फाइंड एंड जॉइन द डॉट that show place of the same height. What method you shown the landform and map have you used here? Write the answer in the box. यहां पर आपको क्या करना है कि जो 100 है उन 100 को ज्वाइन करना है ऐसे। जो यहां पर 100 आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले सभी 100 को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद जो 200 है उसे ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको 300 को ज्वाइन कर लेना है। ओके, देखिए हमने यहाँ पर सभी नंबर्स को, जो 300 के ग्रुप को, 200 के और 100 के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर, व्हाट मेथड शो द लैंडफॉर्म ऑन मैप। ओके, यहाँ पर कौन सी मेथड शो की गई है लैंडफॉर्म के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम, तो स्टूडेंट्स अब हमने तो आपको मैप्स के बारे में इतना सारा पढ़ाया और साथ में हमने ये लाइंस भी आपको ड्रॉ करके दिखाई। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द आंसर इन द बॉक्स बिलो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे पता तो चले कि आपको ये समझ में आया या नहीं। ओके, नाउडेज मेनी मॉडर्न मेथड ऑफ मेकिंग मैप्स हैव बीन डेवलप्ड। आज बहुत सारी मॉडर्न मेथड, नई नई प्रकार की मेथड का यूज किया जा रहा है मैप्स को बनाने के लिए। प्रीवियसली relief was showing using the hill shading techniques. The map given below is an example of this. पहले क्या करते थे, शेड करके, देखिए यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए शेडिंग कैसे बनती है। देखिए यहां पर ये कलर लाइट है और इसके बाद यहाँ पे डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, शेड दिखाई दे रहा है। ओके, शेड बनाई जा रही है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी जगह ऊपर है, कौन सी जगह नीचे। यहां से आप देखकर बता सकते हैं कि आपको जमीन ऐसी उथली हुई ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। जैसे यहां से देखिए ये पानी बह रहा है, ओके, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, बीच में से ये रास्ता जा रहा है, तो ये सब हमें यहाँ से देखने में मिलता है। तो यूज योर ब्रेन पावर, अ मैप मेड द लेयर टिंटिंग। ये जो मैप बना है ये लेयर टिंटिंग मेथड से बना है। द मैप मेड बाय लेयर टिंटिंग मेथड इज गिवन अनदर चैप्टर। ओके, फाइंड द मैप एंड राइट द कैप्शन इन द ब्लैंक बॉक्स बिलो। अब यहां पर आपको क्या करना है, मैप को ढूंढना है और उसके बारे में इस बॉक्स को नीचे लिखना है। यहां पर देखिए, ट्राई दिस, मेक एन आउटलाइन मैप शोइंग वेरियस प्लेस इन योर नेबरहुड और स्कूल। मेक आउटलाइन मैप, आपको एक मैप बनाना है जो शो करेगा वेरियस प्लेस योर नेबरहुड और स्कूल। मतलब आपको एक ऐसा मैप बनाना है जिसमें आप अपने पड़ोस का और अपने स्कूल के बारे में बता सकते हैं। एक्सचेंज योर आउटलाइन मैप विथ दोज ऑफ योर फ्रेंड। और ये जो मैप है आप अपने फ्रेंड के साथ एक्सचेंज कीजिए। मेक लिस्ट ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड डू नॉट अंडरस्टैंड इन योर फ्रेंड्स मैप। और यहां से ये बताइए, एक लिस्ट बनाइए कि आप अपने फ्रेंड्स के मैप से और जो दूसरे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइट गई है तो मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा। ओके, मेरी आवाज आती रहेगी आपको। हाँ, तो जब आप मैप एक्सचेंज करोगे
तो आपने भी मैप बनाया है, आपके फ्रेंड्स ने भी मैप बनाया है। ओके, तो आप उनके मैप से क्या सीखते हैं, क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे, ये आपको लिस्ट बनाना है। डिस्कस दीज थिंग्स विथ वन अनदर, एक दूसरे से इसको डिस्कस करना है। थिंक अबाउट व्हाई यू डिड नॉट अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स योर फ्रेंड हैड शोन इन देयर मैप। तो आपके दोस्त ने जो मैप बनाया है, उस मैप के बारे में जो उसने दिखाया है, उसमें से कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई, वो भी आपको बताना है। उसके बाद मेनी पीपल यूज मैप, बहुत सारे लोग मैप यूज करते हैं। मेनी कंपोनेंट्स आर शोन इन मैप और आउटलाइन मैप, बहुत सारी चीजें कंपोनेंट मैप में और मैप के आउटलाइन में बताई जाती है। इफ दिस कंपोनेंट आर शोन ऑन डिफरेंट मैप इन डिफरेंट वे, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट। इफ दिस कंपोनेंट, अगर ऐसे कंपोनेंट, इफ दिस कंपोनेंट आर शोन डिफरेंट मैप, अगर ऐसे कंपोनेंट अलग अलग मैप में अलग अलग तरीके से दिखाए जाएंगे, मतलब एक ही तरह के कंपोनेंट अलग अलग मैप में अलग अलग तरह से दिखाए जाएंगे, तो इट विल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? एक तरह की चीज एक जैसे मैप में यूज करें, एक ही जैसे मैप में अलग अलग यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड साइन एंड सिंबल आर यूज्ड टू मेक मैप इजी टू रीड। इसलिए मैप को आसानी से पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड साइन बनाया जाता है। जैसे कि मैप के देखिए हमने 3 टाइप देखे थे ऊपर, ओके, पिछले पेजेस में देखिए ये जो मैप है इसमें यही टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। क्या तीनों को मिक्स करके बनाया गया है क्या? नहीं, अगर तीनों को मिक्स कर देंगे तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, so these symbols and signs are universally used for specific component। और ये जो सिंबल और साइन है ये यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड वाइड एक जैसा यूज किया जाता है। दैट इज वाई एवरीवन कैन अंडरस्टैंड देम, और इसीलिए हर कोई मैप को इजीली समझ सकता है। उसके बाद कन्वेंशनल साइन, कन्वेंशनल साइन, साइन यहां से हम संकेत समझ सकते हैं, संकेत, और ये होता है सिंबल। ओके, तो sign are used to show various things on map as per convention। ओके, तो जरूरत के हिसाब से मैप पर साइन यूज किए जाते हैं। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर और ज्योमेट्रिकल शेप, और ये जो है लेटर्स के रूप में, ओके, या ज्योमेट्रिकल शेप के रूप में शो किए जाते हैं। मतलब जो टाइप होते हैं वो या तो लेटर्स के रूप में या ज्योमेट्रिकल शेप के रूप में यहां पर समझा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, डॉट्स। मतलब आपको अक्षरों से, लेटर से भी बताया जा सकता है। जैसे नंबर लिख दिए मोर देन 500 मीटर, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो लैंड है इसकी हाइट सी लेवल से 500 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल शेप अगर दिया जाए, जैसे लाइन बनाया जाए या सर्कल बनाया, ट्रायंगल बनाया, डॉट बनाया, तो इससे भी बताया जा सकता है कि सर्कल किसको डिनोट करेगा, ट्रायंगल किसे डिनोट करेगा, लाइन किसे डिनोट करेगी। कन्वेंशनल सिंबल की यहां बात करेंगे। सिंबल आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन मैप। सिंबल का यूज मैप में और बहुत सारी चीजें शो करने के लिए किया जाता है। पर कन्वेंशन सिंबल आर मिनिएचर, सिंबल जो है ये मिनिएचर, सिंबल आर मिनिएचर ड्राइंग ऑफ रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। सिंबल क्या है? छोटी छोटी ड्राइंग्स है उस ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल, मॉस्क्यू, फोर्ट एक्सेट्रा। मतलब मंदिर दिखाने के लिए, मस्जिद दिखाने के लिए, किलों को दिखाने के लिए अलग अलग साइन का यूज किया जाता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर साइन दिए हुए हैं। द यूज ऑफ साइन एंड सिंबल इन अ मैप हेल्प टू रीडर टू गेट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑन मैप। मतलब जो भी मैप हमें दिख रहा है, उस मैप में जो साइन दिए रहेंगे, उस साइन के बारे में हम पढ़ के हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ये पोजीशन, ये जगह, ये चीज मैप में कहां पर है। सो अ लिस्ट ऑन द थिंग्स दैट साइन एंड सिंबल रिप्रेजेंट इज गिवन इन द की ऑफ मैप। तो जो लिस्ट दी होती है, जैसे ये मैप बन गया, मैप में फिर ये लिस्ट दी होती है। हर मैप में आप ये लिस्ट देखोगे, ये लिस्ट जो दी होती है ये मैप की चाबी होती है। मतलब मैप को समझने के लिए ज्यादा आसानी होती है। ओके, जैसे कि यहां पर ऐसे दिखाई दिया, ये 2 लाइन दिखाई गई यहां पर। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहां 2 लाइन दिखाई गई है, और ये 2 लाइन, यह बैटलफील्ड, मतलब 1967 में इस जगह पर युद्ध हुआ था। जो भी मैप में ये जगह दिखाई देगी, जहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ में आएगा कि यहां पर रेलवे लाइन है।
यहाँ पर ऐसा दिख रहा तो समझ में आएगा यहाँ पर वेल है, कुएं हैं। यहाँ पर प्लस का साइन तो यहाँ पर झरने हैं। ओके, ये ट्राइंगल 200 मतलब ट्रायंगुलर मार्क, यहाँ से ये 200 फीट ऊंचाई पर है। अगर लाल है तो ये सेटलमेंट मतलब यहाँ पर गांव है। ओके, ये हरे यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन है तो ये ग्रास है। उसके बाद ये 500 ये काउंटर लाइन, फिर ऐसा ये तालाब शो किए जा रहे हैं, ये रोड शो किए जा रहे हैं, ये साइन माइंस के लिए है। ओके, और RF ये होते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट मतलब ऐसे जंगल जहां पे आप जाकर बस नहीं सकते, ना वहां से रोड बनाई जा सकती है, ना वहां पर गांव बसाए जा सकते हैं, वो वैसे ही रहेंगे। ओके, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। वो रिजर्व फॉरेस्ट है, वो रिजर्व फॉरेस्ट पेड़ों के लिए और एनिमल्स के लिए होते हैं। So can you tell? Identify the following sign and symbol and write their name box. ये क्या है? ये पेंसिल है सर्व शिक्षा अभियान का, ये दूरदर्शन का है। ओके, और यहाँ पर स्त्री पुरुष के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पर ये जो मेडिकल का साइन है, ये है स्कूल का साइन। और यहाँ पर जो बच्चे जो हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बुक होती है उस पर ये साइन होता है। ओके, सो स्टडी the list of some of the symbol used by survey of India while making map. जब मैप बनाए गए थे तो इस तरह के कुछ मैप बनाए जाते हैं। ओके, हमारे इंडिया में while making map। तो ये PO मतलब पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब है हेड, क्या है, हर्बोर। और ये जो है इसका मतलब होता है लाइट हाउस, इसका मतलब होता है फोर्ट, और ये है ब्यूरियल ग्राउंड। ओके, और ये जो है लाइन ये दिखते हैं इंटरनल बाउंड्री लाइन, मतलब जो भी हमारा स्टेट है, ओके, राज्य है, उसकी जो बाउंड्री, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है। ओके, सॉरी, और यहां से ये हमारे महाराष्ट्र के बारे में बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है। ओके, ये अलग अलग यहाँ पर बाउंड्री लाइन दिखाई देती है अलग अलग स्टेट की। ओके, तो do you know the Survey of India is the foremost map making institute in India? The Survey of India is the foremost map making institute, मतलब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मैप बनाने वाला इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में है। इट वॉज एस्टैब्लिश 1767। इतने सारे देशों में हमारे इंडिया में ये इंस्टीट्यूट है। दिस इंस्टीट्यूट हैड मेड अ लार्ज नंबर ऑफ टॉपोग्राफिक मैप। ये जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने बड़े बड़े टॉपोग्राफिक मैप्स को बनाए हैं। ओके, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वेरियस स्केल बाय कंडक्टिंग फील्ड सर्वे, मतलब कि फील्ड पे सर्वे कर करके इस मैप को बनाया गया था। दीज मैप्स आर नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर देयर एक्यूरेसी। और ये जो मैप है उसकी एक्यूरेट के लिए, मतलब कि बिल्कुल वहां पर विजिट करके जो मैप बनाया गया, बिल्कुल एक्यूरेसी, मतलब पूरी दुनिया में इस मैप को एक्यूरेसी के नाम से जाना जाता है कि विजिट करके एकदम सही एक्यूरेट मैप बनाया गया था। द इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर आर इन देहरादून इन उत्तराखंड। और ये जो इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर है ये उत्तराखंड में देहरादून में है, जिसका नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, द सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद यूज योर ब्रेन पावर। यहां से देखिए, जसबीर एंड मंजीत आर रीडिंग अ मैप। ये दोनों मैप पढ़ रहे हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग साइन। उन्हें साइन समझ में नहीं है। विल यू हेल्प देम टू राइट द मीनिंग ऑफ द साइन। तो ये पोस्ट ऑफिस, ये है, ये क्या है, लाइट हाउस, फोर्ट, और ये बैटलफील्ड, रेलवे हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद ये है वेल और ये है स्प्रिंग। ओके, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। सो सेकेंड, साइन और सिंबल राइट इन द ब्रैकेट। अगर ये सिंबल है तो सिंबल लिखिए और साइन है तो साइन लिखिए, वो आपको करना है। ओके, ट्राई दिस। मेक एन आउटलाइन मैप ऑफ योर नेबरहुड और स्कूल लाइक you did before. First decide the sign and symbol you will use. Use them in a map. Do you know, understand each other's outline map better? मतलब देखिए, पहले आपने मैप बनाया था सिंपल, अब आप फिर से एक मैप बनाइए और उसमें साइन और सिंबल शो कीजिए। फिर देखिए कि आपको अपने फ्रेंड का भी मैप समझ में आता है या नहीं। What we have learned, क्या सीखा हमने इस लेसन से? इंट्रोड्यूसिंग द लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के हमने प्रकार देखे, कौन कौन से थे, माउंटेन थे,
वैली थी, प्लेट्यू थे और प्लेन। मेथड ऑफ शोइंग फिजियोग्राफी, किस तरह से जमीन किस प्रकार की है उसे कैसे हम शो करेंगे। ओके, फिजियोग्राफी को शो करने के लिए हमने जो मेथड देखे थे वो थे मैप्स के बारे में। ओके, मैप की मेथड थी। द यूज ऑफ कलर टू शो हाइट, कलर का यूज करके हाइट को शो किया जाता है। द यूज ऑफ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, अलग अलग प्रकार के सिंबल और साइन का यहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपको बताने हैं। तो आइए चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। ओके, तो स्टूडेंट्स लेसन नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर। ओके, इसके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट तो कर लीजिए, फिर मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड का बी भी है यहाँ पर, आप इसे एक साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए और बी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, ये पूरे इसके आंसर्स हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टेक द स्नैपशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 1 और ये इसका आंसर। ओके, उसके बाद यहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर में ये जो था, ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि ये लेसन आपको जरूर समझ में आया होगा और जितनी भी चीजें हमने आपको बताई ये समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम की लिंक को दबा दीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आएंगे लेसन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।